किसी से कहना कि आप उनसे प्यार करते हो एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। इसे लाइफ चेंज हो सकती है, तो इसे बोलने में वेट क्यों करना। शायद वेट करने में चीजें हाथ से निकल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी 2005 की मूवी इनोसेंट स्टेप्स ये इसी थीम पर बेस्ड है। ये एक कोरियन रोमांटिक कॉमेडी है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक डांसिंग कॉम्पिटिशन दिखाई जाती है। इसमें दो कंटेस्टेंट एक दूसरे के राइवल है। इसमें हमारा एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है यंग से, उसके राइवल का नाम है किम। कंपटीशन स्टार्ट होती है और बीच में किम के आदमी यंगसो को धक्का देकर गिरा देते हैं और एक आया उसने यंगसे के लेग को इंजोर कर दिया, यानी कि डांस ना कर पाए। ये सीन यही खत्म होता है। इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका है। यंगसे उसके बाद डांस नहीं कर पाया, उसने अपने करियर पर गिव अप कर दिया था। एक दिन उसका फ्रेंड सांग ये उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है, चाइना से मैंने एक बहुत अच्छी सी डांसर मंगवाई है जो तुम्हारी पार्टनर बनेगी, तुम्हें फिर से डांस करना स्टार्ट करना चाहिए। फ्रेंड ने पूछा, क्या तुम्हारी एक्स पार्टनर की वजह से तुम डांस नहीं कर रहे? एक्चुअली यंगसे की एक्स पार्टनर ये किम के पास चली गई थी, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। उसका फ्रेंड इस बारे में भी उससे पूछ लेता है। फ्रेंड ने कहा, तुम्हारे पास ये एक और चांस है। उस लड़की के बारे में फ़ोटो और डिटेल्स देकर वो चला गया। कहता है, कल वो आने वाली है, उसे पिकअप कर लेना। चाइना से आने वाली लड़की ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है चेरिन। चेरिन को कस्टम में रोक लिया जाता है। उसने अपने साथ इंसेक्ट लाए थे जो अलाउड नहीं है। वो सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे ले जाने दीजिए, ये किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। इसी डिस्कशन में चेरिन को लेट हो गया। यंगसे को उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है। यंगसे उसे घर लेकर आया, पर उसके घर में सब चीज़ें इधर उधर थी। वो उसे बेड दिखाता है। यंगसे खुद काउच पर सोने वाला था। रात में चेरिन को अपनी फैमिली की बहुत याद आती है, स्पेशली अपनी सिस्टर। वो अपने सिस्टर के लिए एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है, जब मैं वापस आऊंगी तो हम सब फैमिली मिलकर बहुत खुश रहेंगे। यहाँ की चमकती स्ट्रीट लाइट देखकर मुझे घर के फायरफ्लाइज की याद आ रही है। अगले दिन चेरिन और यंग से ये दोनों मैरिज ऑफिस गए। चेरिन चाइना से है तो उसे वीसा मिल नहीं रहा था। अगर उसे यहाँ रहना है तो यंगसे के साथ फेक मैरिज करना पड़ेगा। तो यही करने के लिए ये दोनों यहाँ आए हुए थे। यहाँ के ऑफिसर को पता चल गया कि एक फेक मैरिज है और इन पर वो नजर रखेगा। घर आने पर यंगसे ने इन्वेलॉप खोला जो उसका फ्रेंड देकर गया था। इसमें चेरिन की जो फोटो है ये उसे मैच नहीं करती। वो चेरिन पर बहुत ही गुस्सा हो गया। उससे पूछा, ये एक्चुअल चेरिन कहाँ है? चेरिन डर गई और कहती है, एक्चुअली मेरी सिस्टर आने वाली थी, पर उसकी शादी होने वाली है। उसके फियांसे ने कहा कि सियोल बहुत ही डेंजरस है, अगर वो यहाँ आती तो उसकी शादी टूट जाती, इसीलिए चेरिन आ गई। यंगसे के फ्रेंड ने चेरिन को पैसे देकर बुलवाया हुआ था। उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इनके पास बड़ा प्रॉब्लम था कि चेरिन का किया क्या जाए। यंग से अपने फ्रेंड से कहता है कि कुछ भी करो, इसे मेरे घर से लेकर जाओ। चेरिन यंग से कहती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा डांस आता है, अगर आप चाहो तो मुझे सिखा सकते हो। यंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं था। अगली सुबह जब यंग उठा तो उसे चेरिन का कॉल आता है। वो कहती है, मुझे यहाँ जॉब मिल चुका है, मुझे यहाँ आने पर हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहती कि मेरे जॉब पर मुझे डांसिंग सीखने को भी मिलेगा, इससे पैसे भी मिलेंगे। चेरिन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो डांस बार में काम करेगी, पर यंग ये सब समझ गया। चेरिन का टेप रिकॉर्डर ये उसके बेडरूम में रह गया था। यंग ये जाकर देखता है। चेरिन ने अपनी सिस्टर को मैसेज दिया था। ये सुनकर उसे बुरा लगा। वो चेरिन को बचाने के लिए चला गया। रात में चेरिन को बार में डांस करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। वो बहुत रोती है, कहती कि मैं ये सब नहीं कर सकती। बार का ओनर से जबरदस्ती करता है, उसे मारने वाला था, तभी यंग आकर चेरिन को बचा लेता है। ओनर ने इन्हें रजिस्टर किया। यंग उसे पंच कर चेरिन को लेकर चला जाता है। यंग से चेरिन से पूछता है, तुम्हारा एज क्या है? वो कहती कि 22 साल। वो बोलता है, मुझे सच सच बताओ। चेरिन ने कहा कि 19 ईयर्स। यंग ने कहा, तुम्हारे एज के लिए तुम ज़्यादा ही डेयरिंग हो। ये चलते चलते घर जा रहे थे, पर चेरिन के पैर दुखने लग गए। यंग उसे अपने बैग पर कैरी कर लेता है। यंग ने पूछा कि तुम वहाँ गई क्यों थी? चेरिन कहती है, उस आदमी ने मुझसे कहा था कि मुझे डांस सिखाएगा। यंग कहता है, तुम्हें मेकअप नहीं करना चाहिए,
तुम्हारे एज में तुम बिना मेकअप के ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। वो उसे घर लेकर आया। शिरीन के लेग्स को वॉश कर कर मॉइस्चराइज करता है। यंग ने शिरीन को उसके इंसेक्ट के बारे में पूछा। शिरीन कहती है कि लार्वे है, ये जब फायरफ्लाइज में कन्वर्ट होंगे इसके बाद मैं चाइना चली जाऊंगी। शिरीन ने उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे डांस सिखाओ। यंग कहता है कहीं और जॉब ढूंढ लो। ये उसे नहीं सिखाने वाला था, पर इसके बारे में वो सोचता है। अगले दिन मैरिज काउंसिल से कुछ लोग इनके घर को इंस्पेक्ट करने के लिए आए। वो चेक कर रहे थे कि शिरीन और यंग के बीच का मैरिज ये एक्चुअल में वैलिड है या नहीं। सब इंस्पेक्शनें करेंगे और उसके बाद 2 साल में शिरीन को सिटीजनशिप मिलेगी। अगर इन्हें पता चला इनका मैरिज वैलिड नहीं है तो यंग को बहुत बड़ी सजा हो सकती है। इस ऑफिसर ने नोटिस किया शिरीन का बैग अभी भी ऐसा ही है, यानी कि उसने कोई भी अनपैकिंग नहीं की। बेड पर भी एक ही पिलो थी और शिरीन कहीं दिख नहीं रही थी। यंग डर गया था, तभी शिरीन बाथरूम से बाहर आई। ये ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं, पर फिर भी आगे की बिल्डिंग से इन पर नजर रखने वाले हैं। आज यंग ने अपने फ्रेंड की डांस एकेडमी विजिट की। यंग ने सब चीज़ों को लेकर सोचा है। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि अब मैं शिरीन के साथ ही डांस करूँगा। उसके फ्रेंड ने कहा शिरीन को डांसिंग नहीं आती और कंपटीशन में सिर्फ 4 मंथ है। यंग कहता है मेरे लिए उसके लिए एक लास्ट चांस है, हम दोनों जी जान लगा देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिरीन बहुत ही नर्वस थी। उसे कहा गया था कि उसे यंग के साथ उसकी वाइफ की तरह ही रहना है। उसे लग रहा था कि उसे यंग के साथ इंटीमेट भी होना पड़ेगा। वो इससे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जब यंग घर पर आया तो उसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं सकती। यंग भी इस बात से चिढ़ गया, कहता है मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे और भी काम है, कल बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगले दिन वो शिरीन को लेकर प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। उसने कहा कि अब तक तुम्हें डांसिंग के बारे में जो भी पता था ये सब भूल जाओ। अगले दिन यंग शिरीन को डांस सिखाना स्टार्ट करता है। शिरीन भी उसे जो भी कहा गया वो सही से कर लेती है। वो डांस में इतनी प्रैक्टिस करती थी कि जैसे बेड में जाए वैसे सो जाती थी। अगली सीन में हम इन दोनों को सुपर शॉप में आया हुआ देख सकते हैं। शिरीन अपने इंसेक्ट के लिए एक कंटेनर बाय कर रही थी। वो बहुत ही खुश थी कि उसके इंसेक्ट को अब एक घर मिल चुका है। यंग को भी देखकर अच्छा लगता है। वो उससे पूछती है तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें सर नहीं बुला सकती तो क्या बुलाया करूँ। कोरियन में उसे हनी बुलाती है, चाइना में हस्बैंड को ट्रैवलर बुलाते हैं, पर यहाँ पर उसे हनी बुलाती है। यंग ये सुनकर शर्मा कर आगे चला जाता है। उसे बेबी सोना टाइप के नाम पसंद नहीं आते। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैरिज काउंसिल के ऑफिसर अब भी इन पर नजर रख रहे हैं। घर आकर शिरीन अपने इंसेक्ट के बारे में उसे बताती है। वो कहती है कि लार्वे फायरफ्लाइज बनने तक अपने प्यार का वेट करते हैं। जैसे वो ग्लो करने लगेंगे प्यार का इजहार ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यंग पूछता है अगर उन्हें उनका पार्टनर मिला ही नहीं तो फिर क्या होगा। शिरीन कहती है स्लोली स्लोली उनकी लाइट कम होगी, वेट करते करते ही उनकी डेथ हो जाएगी। शिरीन का मानना है कि फायरफ्लाइज फेट पर बिलीव करते हैं, हमेशा अपने सच्चे प्यार को ढूंढते हैं। वो यंग से पूछती है क्या तुम फेट पर बिलीव करते हो। यंग ने बात यही टाल दी। वो कहता है चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैरिज ऑफिस के ऑफिसर ये सब देख रहे थे। इन्हें डांस करते हुए प्रैक्टिस करते हुए हमेशा फोटोज लेते रहते हैं। ऑफिसर की पार्टनर कहती है कि इन्हें देखो, इनकी शादी भी नहीं हुई पर कितने रोमांटिक लगते हैं। अब क्रिसमस का टाइम आ चुका था। यंग के पास उसके फ्रेंड ही सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। फ्रेंड की गर्लफ्रेंड शिरीन को रेडी करती है। शिरीन ने फिर एक ब्यूटीफुल सा गाना गाया। यंग को अपने एक्स गर्लफ्रेंड की यानी कि उसके ओल्ड पार्टनर की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। उसने जब देखा कि शिरीन ने उसके ओल्ड पार्टनर का ही ड्रेस पहना है तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया। वो शिरीन से कहता है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। यंग के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पूछती है कि ये सब क्या था। यंग का फ्रेंड कहता है यंग और उसकी लास्ट पार्टनर एक दूसरे से प्यार करते थे। यंग का राइवल किम ये इनके बीच में आ गया। उसने यंग की पार्टनर को अपना पार्टनर बना लिया। वो उसके साथ सही से डांस नहीं कर पाई तो इसलिए किम ने उसे भी छोड़ दिया। उसके बाद एम्बैरेसमेंट में वो डायरेक्टली गायब हो गई थी। किसी को भी उसके बारे में पता नहीं। शिरीन भी डिसाइड करती है कि वो बहुत प्रैक्टिस करेगी। यंग के राइवल को मिलकर हरा देंगे। नेक्स्ट सीन में हम किम को प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। उसकी पार्टनर और वो ये सही से डांस कर नहीं पा रहे थे। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कंपटीशन में जा नहीं पाएंगे।
फिर से यंग और शेरिन प्रैक्टिस कर रहे थे। अब यंग ने शेरिन को सब स्टेप्स तो सिखा दिए हैं, पर फिर भी फील नहीं आ रहा था। यंग शेरिन पर चिढ़ गया, कहता है जितना मैं तुम्हें बताता हूँ सिर्फ तुम उतना ही करती हो। शेरिन कहती है तुमने मुझे जो बताया वो सब कुछ मैंने किया। यंग ने कहा कि जब भी तुम मुझसे डांस करोगी तब फील करना तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी डांस करता हूँ वैसे ही करता हूँ, मेरे दिल को महसूस करो। शेरिन भी इस बात को समझ गए। इन्होंने डांस किया और ये परफेक्ट था। शेरिन यंग से कहती है तुम जो अपने ओल्ड पार्टनर के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे उसी टाइप का डांस मुझे भी सिखाओ। यंग को ये सुनकर अच्छा लगा। मैरिज ऑफिस इन दोनों की इंटरव्यू लेगा। उस वक्त एक दूसरे के बारे में इनको सब कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इनके पास अपने मैरिज का फोटो होना चाहिए, इसीलिए ये सब निकालने के लिए गए। शेरिन को इनकी मैरिज की फोटो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। यंग उसके पास आया और कहता है चलो प्रैक्टिस करते हैं। शेरिन इरिटेट होकर उसे चाइनीज में इडियट बुलाती है। यंग पूछता है तुमने मुझे क्या बोला? वो कहती कि मैंने कहा था तुम बहुत ही हैंडसम हो। ये दोनों फिर एक दूसरे से कैसे मिले थे इस स्टोरी को इमेजिन करते हैं। शेरिन कहती कि हम बताएंगे कि मैं 2 साल पहले एज अ टूर गाइड कोरिया में आई हुई थी। तुम बस ड्राइवर थे तो हम दोनों वैसे ही मिले। यंग कहता है कि मैं एक डांसर हूँ, कोई भी बिलीव नहीं करेगा। शेरिन कहती कि तुम बता देना कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। यंग भी इस बात के लिए मान जाता है। इनकी इमेजिनरी स्टोरी में एक दूसरे से टूर में मिले, इन्हें प्यार हो गया। इसके बाद शेरिन फिर से चाइना चली गई, पर ये ईमेल एक्सचेंज करते रहे। इमेजिनेशन में भी इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी बनाई हुई थी। अगले दिन जब शेरिन नींद से उठी तो यंग ने उसके लिए फ्लोर पर स्टेप्स बनाए हुए थे। इसे फॉलो कर कर शेरिन प्रैक्टिस कर सकती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सरप्राइज था। आज यंग शेरिन को बैले दिखाने के लिए लेकर गया। इन्हें अपने डांस में बैले और मॉडर्न डांस इन सब का मिक्सचर करना था। इसी की प्रैक्टिस करने के लिए शेरिन को यंग एक जिम में लेकर गया। इन्हें देखने के लिए यंग का राइवल किम यंग के फ्रेंड सांग के साथ वहां आया हुआ था। किम को शेरिन का डांस पसंद आता है। डांस करते हुए शेरिन के लेग्स हर्ट हो जाते थे। यंग इसे वॉश करता है, मलहम लगाता है। शेरिन पूछती है क्या तुम तुम्हारे लास्ट पार्टनर के लिए भी ये सब चीजें किया करते थे? यंग कहता है तुम ही मेरी पार्टनर हो और हमेशा तुम ही रहोगी। शेरिन को सुनकर अच्छा लगा। कहती है मेरा बर्थडे आने वाला है। उसे एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाना था जहाँ पर रूफटॉप पर वो डिनर कर सके। वो कहती है कि वहाँ अलग अलग परफ्यूम्स, अलग अलग रोजेस भी होते हैं। यंग कहता है ये सब मार्केटिंग है, तुम 20 ईयर्स की होगी, अपना बर्थडे सिर्फ इसी चीज़ों के लिए नहीं मनाना चाहिए। यंग खुद अपने हाथों से उसके लिए राइस केक और सूप बनाने वाला था। शेरिन ये सब सुनकर फिर से उसे चाइनीज में इडियट बुलाती है। यंग पूछता है कि तुमने मुझे क्या कहा? वो कहती कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, कंपटीशन के लिए रेडी हो चुके थे। जिस दिन ये रजिस्टर करने के लिए गए तो यंग को बहुत बड़ा शॉक लगा। शेरिन का नाम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था और वो किम की पार्टनर थी। ये सब करने की अथॉरिटी सिर्फ यंग के फ्रेंड सांग को थी। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लास्ट टाइम जो यंग के साथ हुआ था ये फिर से हो रहा है। वो अपने फ्रेंड को जाकर पूछता है ये सब क्या है, तुमने सब किया क्यों? बात करते हुए यहाँ पर किम आ जाता है। कहता है ये सब पैसों के लिए है, जो भी हुआ इसे एक्सेप्ट कर लो वरना मैं शेरिन को फिर से चाइना भेज दूंगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यंग के फ्रेंड ने पैसों के लिए शेरिन को किम को भेज दिया था। किम के लोग शेरिन के पास आए। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें किम के साथ डांस करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो यंग को हर्ट करेंगे। उसे कहते हैं अगर यंग को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगी। रात में किम के आदमी आकर यंग को पैसे दे देते हैं। उसे समझाते हैं कि जो भी है इसे एक्सेप्ट कर लो, पर यंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उनसे फाइट कर लेता है। फाइट में उन्होंने यंग के लेग में इंजरी कर दी। ऐसे ही इंजर्ड होकर वो घर पर आया। सब देखकर शेरिन रोने लग जाती है। थोड़ी देर में यंग अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और कहता है कि आओ और शेरिन को लेकर जाओ। शेरिन यंग से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने उससे कहा था कि सिर्फ मैं तुम्हारी पार्टनर रहूंगी। शेरिन हर्ट ना हो, उसे फिर से चाइना ना जाना पड़े, इसलिए यंग ये सब कर रहा था। अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे वो झगड़ा कर लेता है। शेरिन भी यंग की बात मान लेती है। नेक्स्ट सीन में वो किम के साथ है। उसके साथ डांस नहीं कर रही थी तो किम कहता है
अगर डांस नहीं करोगी तो मैं फिर से चाइना भेज दूंगा। शीरिन पूछती है कि जिससे तुम प्यार करते थे या कभी उसके साथ डांस किया है? यंग कहा करता था जिस पार्टनर के साथ तुम डांस कर रहे हो उससे प्यार करना चाहिए। किम कहता है यंग एक थर्ड क्लास डांसर है, उसकी कुछ भी बात सुना मत करो। इसके बाद शीरिन का बर्थडे आया। बर्थडे पर उसे जिस रेस्टोरेंट में जाना था वहीं पर किम उसे लेकर आता है। वो यहाँ आकर खुश नहीं थी। वो रात में यंग को कॉल लगाती है, कहती है आज मेरा बर्थडे था, मैं उस रेस्टोरेंट में जाकर आई पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम मेरे लिए राइस केक और सूप बनाने वाले थे, आज उसे वही चाहिए था। वो चाहती है कि यंग उसे डांस करता हुआ देख पाए। यंग ने मैसेज सुना, उसे बहुत बुरा लगता है। वो अकेला था पर फिर भी उसने शीरिन के साथ डांस करने की इमेजिनेशन की। इसके बाद डांस कंपटीशन का दिन आया। लेट हो चुका था पर फिर भी शीरिन रेडी नहीं हुई। किम उसे जबरदस्ती रेडी होने के लिए कहता है। किम ने उसके लिए जो ड्रेस लाया था ये उसने नहीं पहना। जो यंग ने उसे गिफ्ट किया है यही वो पहनती है। किम को इस बात पर गुस्सा आ गया पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो किम के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर आए पर वो यंग को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में उसका डांस देखने के लिए यंग भी आ गया। यंग के लिए वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। डांस खत्म होने के बाद ही यंग को ढूंढने के लिए उसके पीछे वो भाग गई थी पर उसे ढूंढ नहीं पाई। इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका है। इनकी मैरिज काउंसिल में इंटरव्यू थी। ये दोनों फिर से मिले। यंग शीरिन को रिंग देता है, कहता है इसे पहन लो, इससे उन्हें शक नहीं जाएगा। इन दोनों ने मिलकर फिर सेपरेट इंटरव्यूज दिए। इनसे पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। दोनों ने मिलकर इनकी इमेजिनरी स्टोरीज बताई। शीरिन से पूछा जाता है क्या तुम दोनों हनीमून में नहीं गए? शीरिन कहती है यंग के साथ बिताया हुआ हर पल हनीमून की तरह ही है। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बताने के लिए कहा जाता है। यंग कहता है कि वो बहुत ही अच्छी डांसर है। शीरिन कहती है जब भी मैं यंग को डांस करते हुए देखती हूँ तो मुझे अंदर ही अंदर वार्म लगता है। यंग कहता है शीरिन क्लमजी है, उसके एंकल पर हमेशा चोट आ जाती है। उसने हंसकर कहा कि वो नींद में चाइनीज और कोरियन ये दोनों लैंग्वेज मिक्स कर देती है। फायरफ्लाइज के साथ खेला करती है। वो सबसे ज्यादा क्यूट है। शीरिन ने कहा जब भी मेरे लेग्स पर चोट आती है तो यंग हमेशा उसे पोंछ देता है, उनका अच्छे सा ख्याल रखता है। मैं गॉड की बहुत ही थैंकफुल हूँ यंग जैसा आदमी मेरे लाइफ में आया। यही बात यंग भी कहता है। शीरिन उसके लाइफ में आई तो बहुत ही थैंकफुल है। इनकी इंटरव्यू के बाद ये फिर से मिले। एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं किए। इन्हें बातें तो बहुत सारी कहनी थी पर कुछ भी कह नहीं पाए। इसके बाद शीरिन को सिटीजनशिप मिल गई और इसी के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वो ऑफिस में आई हुई थी। इन दोनों पर नजर रखने वाले ऑफिसर इन्हें उनकी फोटोज दिखाते हैं। ये फोटोज देखकर वो बहुत इमोशनल हो गए। यंग के साथ बिताए हुए पल ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल थे। रात में किम शीरिन को डिनर के लिए लेकर आया था। शीरिन कहती है अब मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी। वो फिर से चाइना वापस जाने वाली है। किम को बुरा लगा। वो कहता है यंग से पहले शायद तुम मुझसे मिलती तो कितना अच्छा होता। शीरिन कहती है अगर मैं तुमसे मिलती तो कभी भी डांस नहीं सीखती। शीरिन जा रही है तो ये सब बात बताने के लिए यंग का फ्रेंड उसके पास आया। वो उससे कहता है शीरिन को कभी भी किम के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगा, जाओ और उसे रोक लो। यंग बहुत ही हर्ट था तो उसने शीरिन को रोका नहीं। शीरिन के इंसेक्ट अब फायरफ्लाइज बन चुके हैं। रात में यंग इन्हें नोटिस करता है। बाहर आकर उसने सब फायरफ्लाइज को छोड़ दिया। शीरिन एयरपोर्ट तो गई थी पर वापस आ गई। यंग की बिल्डिंग के बाहर आई तो यंग को बाहर देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। यंग ने जो फायरफ्लाइज छोड़े थे ये शीरिन के पास आए। वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और डायरेक्टली यंग के पास आ जाती है। यंग शीरिन को मिस करते हुए उसके लिए उसने जो स्टेज बनवाए थे इसी को पेंट कर रहा था। शीरिन आकर कहती है फायरफ्लाइज को छोड़ देने के लिए थैंक यू। उसने पूछा तुम मुझे रोकने के लिए क्यों नहीं आए? मुझे लगा था कि तुम मुझे रोक लोगे, मैंने तुम्हारा वेट किया था। यंग कहता है ये फायरफ्लाइज अपने प्यार के लिए वेट करते हैं, ये सही नहीं। अगर प्यार करते हैं तो जाकर उसे पा लेना चाहिए। यंग कहता है कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये दोनों रोने लग गए और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। शीरिन कहती है मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही डांस करना है। इन्होंने एक दूसरे को हक किया था
इनके आसपास फायरफ्लाइज थे। इससे एक ब्यूटीफुल मोमेंट पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी हमें बताकर जाती है, अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे जाकर बता दो, किसी का वेट मत करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।